हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेकवार। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। देखिए, वंस अपॉन वंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन टाइम, ठीक है, कॉमा लगा दिया। एक बार की बात है, या हम एक काम करते, पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार की बात है, जब मैंने मंदिर जाकर भगवान भगवान से प्रार्थना प्रार्थना करी प्रार्थना करी करी ठीक है, जॉब के लिए, ठीक है। एक बार की बात है, जब मैंने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करी। किसके लिए? जॉब के लिए। फिर, ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद मेरी जॉब, मतलब मुझे जॉब मिल गई, ठीक है। फिर फिर मैं वहाँ एक ऑफिसर ऑफिसर के तौर पर ऑफिसर के तौर पर वहाँ, यहाँ पे क्या आएगा? मैं वहाँ ऑफिसर के तौर पर काम करने लगा या जॉब करने लगा, ठीक है। एक मिनट, प्रॉब्लम क्या आ रही? यहाँ जॉब करने लगा, राइट। उसके बाद उसके बाद मुझे मेरी सैलरी मिली, ठीक है। मतलब मुझे अपनी सैलरी मिली, मुझे अपने वेतन मिला। सैलरी तो एक इंग्लिश वर्ड हो गया, वेतन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे अपनी वेतन मिला। उसके बाद मुझे अपनी नहीं आएगा, यहाँ पे अपना आएगा। लड़की हो तो अपनी आए, क्योंकि मैं मेल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपना। मुझे अपना वेतन मिला, ठीक है। और मैंने सारे पैसे घर भिजवा दिए भिजवा दिए ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन इसका, ठीक है। ये आपको समझना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वंस अपॉन टाइम, एक बार की बात है, जब मैंने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करी। तो आई प्रेड, राइट, आई प्रेड गॉड, भगवान से, मंदिर जाकर, ठीक है, मंदिर जाकर। तो आफ्टर गोइंग टू टेम्पल, राइट। ट्रांसलेट कहाँ से होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद पीछे से होगा। मैंने मंदिर जाकर, ठीक है, मैंने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करी। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, मैंने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करी। किसके लिए? जॉब के लिए। अंत में आप क्या करो? फॉर जॉब, ठीक है, जॉब के लिए। फिर कुछ दिनों बाद, देन आफ्टर समडे, ठीक है, कुछ दिनों बाद। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है देन, फिर a few a few days लेटर। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा, ये सेंटेंस, a few days लेटर। उसके बाद देखिए, अब हम कहाँ तक पहुँचे? कुछ दिनों बाद मुझे जॉब मिल गई, फिर मैं वहाँ एक ऑफिसर के तौर पर जॉब करने लगा। तो आई अचीव्ड, ठीक है, आई अचीव्ड अ जॉब, मुझे जॉब मिल गई,
ठीक है, अचीव्ड लिख लो आप अचीव्ड लिख लीजिए या रिसीव लिख लीजिए या एक्वायर या ऑब्टेन, बात एक ही है। ये सब इंग्लिश ही क्या है, सिनोनियम है, ये आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम वर्ड्स। ठीक है, जॉब मिल गई, फिर मैं वहाँ एक ऑफिसर के तौर पर जॉब करने लगा। तो स्टार्टेड आई स्टार्टेड ठीक है, वर्किंग, डूइंग जॉब, ठीक है, मैं जॉब करने लगा एज ऑफिसर, एन एक ऑफिसर के तौर पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ राइट, ठीक है, वहाँ फिर मैं वहाँ एक ऑफिसर के तौर पर जॉब करने लगा। कहाँ पर, देयर, मैं वहाँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वहाँ, तो अपन ने क्या लगा यहाँ पे, देयर। देयर का भी अर्थ क्या होता है, वहाँ, राइट, जॉब करने लगा। यहाँ पे जब हम किसी चीज करने लगते हैं या ठीक है या शुरू करने लगते हैं तो वहाँ पे हम स्टार्ट का यूज करते हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, और स्टार्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपको बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। डूइंग जॉब एज एन ऑफिसर देयर, वहाँ पर एक ऑफिसर के तौर पर मैं जॉब करने लगा। उसके बाद देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, बाद में, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मुझे अपना वेतन मिला। देयर आफ्टर, उसके बाद, आई गॉट ऑन सैलरी, ठीक है, मुझे अपनी सैलरी मिली या मुझे अपना वेतन मिला, राइट। गेट मतलब क्या होता है, मिलना, गेट का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, गॉट। और क्या लिखा हुआ है, और को क्या बोलते हैं, एंड। उसके बाद मैंने सारे पैसे घर भिजवा दिए। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेगा। तो गॉट आई गॉट ठीक है, ठीक, आर लॉट्स ऑफ मनी, ठीक, आई गॉट अ लॉट्स ऑफ मनी डिस्पैच। यहाँ पे इसका मतलब सेंड पे होता है, लेकिन मैंने इसका दूसरा अर्थ लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच का अर्थ क्या होता है, भेजवाना या भेजना। तो मैंने क्या, बहुत सारे पैसे भिजवा दिए। यहाँ पे चूंकि मैंने लिखा नहीं है घर भिजवा दिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट होम। और यहाँ पे क्या है, ये थर्ड फॉर्म है काय का, डिस्पैच का। डिस्पैच का कौन सा फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म, राइट। इतना आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, घर भिजवा दिया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, घर, तो एट होम ये पीछे हम लगा देंगे। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। जब भी हम कोई काम करते हैं, भिजवाना, ठीक है, भेजते हैं, तो इसका मतलब सिंपल था, ठीक है, आई डिस्पैच अ लॉट्स ऑफ मनी, ये इसका अर्थ हुआ। लेकिन हम कोई चीज़ भिजवाते हैं तो हम गेट का यूज करते हैं, और फिर नाउन आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा नाउन भी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है एडवर्ब, एडजेक्टिव दिया हुआ है, एडवर्ब बोल सकते हैं इसको आप, या आप एडजेक्टिव कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक्स।